हेलो। हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं RW के इस परिवार पर। प्यारे साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग, हैप्पी टीचर्स डे जी। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। आज आप लोग जानते हैं इंटरनेशनल टीचर्स डे है ना? या इंडिया में ही है वैसे? इंटरनेशनल टीचर्स डे है। बहुत बढ़िया। ठीक। तो दोस्त, इसमें टीचर्स की अगर मैं बात करूं तो जो हम लोग हैं, केवल यही टीचर नहीं होते। जिंदगी में किसी ने कुछ भी सिखा दिया वही टीचर है। जीवन में अगर कोई भी आपको कुछ भी अच्छा सिखा रहा है वही टीचर है। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि टीचर केवल वही होते हैं जिनसे आप पढ़ते हो। टीचर वो भी, आप उनसे पढ़ते नहीं हो लेकिन वो टीचर है। ठीक है? टीचर का मतलब जो आपको कुछ भी शिक्षा दे दे, कुछ भी सिखा दे, मेरे साथी, वही टीचर होता है। तो आज उन्हीं टीचर्स का दिन है। ठीक है? तो हम भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उस दिन हमें भी आप लोगों का बहुत बहुत मतलब आभार या सम्मान मिलता है। तो हैप्पी टीचर्स डे सभी को। मतलब आप मुझे बोल रहे हो, ठीक है, सभी को धन्यवाद बहुत बहुत। चलिए भाई, आगे चलते हैं। तो औसत में एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर आता हूं आज। ये 5 क्वेश्चन है बस। ठीक है? कुछ बच्चों के कमेंट है कि जो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं उन्हें भी तो करा दो। अब उन्हें भी करा रहा हूं अभी। ठीक है मेरे दोस्त? भाई सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं अपने को। वो सारे क्वेश्चन आप करेंगे। देखो, ये क्वेश्चन आता है एक। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आरपीएफ का पेपर कब है? हरिचंद्र प्रजापति। मेरे दोस्त, मैं आपको बताऊं, ऑफिशियली तो कुछ है नहीं अभी। और आपको मैंने एक क्रोनोलॉजी बता दी, एक क्रम बता दिया कि क्रम वाइज अगर होते हैं तो सबसे पहले एएलपी का एग्जाम होगा, क्योंकि एएलपी का एग्जाम मेरे साथी जून जुलाई में होना था, लेकिन वो जून जुलाई में नहीं हुआ। तो सबसे पहले जब भी रेलवे करवाएगा, आरआरबी करवाएगा, वो एएलपी वाला पेपर करवाएगा, असिस्टेंट लोको पायलट का। और वो पेपर कम से कम 2.5 महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा। ठीक है? तो 2 महीने का वो टाइम तो अभी आपके पास बफर स्टॉक में है ही एक तरीके से। ऐसा नहीं होगा कि पहले आरपीएफ करवा दिया, नहीं नहीं नहीं, पहले आपका एएलपी फॉर टेक्नीशियन, उसके बाद आरपीएफ होगा, जो क्रम बताता है। ठीक है? जो बात होती है क्रम की। बहुत बढ़िया, शानदार भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल आपके सामने है, इस सवाल को पढ़ो, फिर आपको 4 सवाल अपने आप बताने। 6%, 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए एक होटल में गए। उनमें से 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपए खर्च कर दिए। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति ने अपने खाने पर 32 रुपए खर्च कर दिए, जबकि छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों द्वारा किए गए औसत खर्चे से 80 रुपए ज्यादा खर्च किए। तो आप बताओ सभी व्यक्तियों ने कुल मिलाकर कितना खर्चा किया है? तो मेरे दोस्त, एक बात मैं आपको बताऊं, 2 तरीके बताऊंगा, एक डायरेक्ट बताऊंगा इसका आंसर और एक आपको पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करने की बात करते हैं तो आप बोलोगे मानक औसत प्रत्येक का, माना प्रत्येक का औसत ए है, माना औसत खर्च है ए रुपए, माना औसत खर्चा, भैया औसत खर्च मान लिया हमने, क्या है? ए मान लिया, ए रुपए है। ठीक है? बहुत बहुत बढ़िया। आपने देखा कि हमने माना भाई 6 लोग हैं टोटल, और 6 लोगों में प्रत्येक आदमी ए रुपए खर्च कर रहा है, प्रत्येक आदमी ए ए ए ए ए। तो टोटल कितना खर्चा हो गया? आप बोलोगे सर टोटल खर्चा हो गया 6A। कितना खर्चा हो गया मेरे दोस्त? 6A। तो कुल खर्च कितना हो जाएगा? तो कुल खर्च कितना हो जाएगा? कुल खर्चा कितना हो जाएगा? आप बोलोगे गुरु अगर 6 लोग हैं तो 6 के 6 लोग ए ए ए ए ए और ए रुपए खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब 6A डायरेक्ट ही जो लिख दूं, भाई औसत खर्च का मतलब है हर किसी के हिस्से में ए रुपए आ रहे हैं। तो ए रुपए अगर हर किसी के हिस्से में आ रहे हैं तो 6 लोग हैं तो 6A रुपए खर्चे होंगे। लेकिन उनमें से 5 लोगों ने मेरे साथी 32 रुपए दे दिए,
उनमें से 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 32 रुपए दे दिए। तो 32 पंजे 160, तो 5 लोगों ने ही दे दिया। ठीक है, 32 पंजे 160, तो 5 लोगों ने ही देगा। ठीक है, अब जो छठा बचा उसने क्या किया, छठे आदमी ने 80 रुपए ज्यादा दिए औसत खर्चे से। तो औसत खर्चा है ए, और ए से 80 रुपए ज्यादा दिए छठे ने। ये कुल खर्च हो गया। भाई 5 लोगों ने तो दिए 32 रुपए, तो 32 पंजे 160 रुपए तो 5 लोगों ने दे दिए। तो कुल खर्चा है 6A, और ये 32 5 लोगों ने, छठे ने दिया है औसत से 80 रुपए ज्यादा। तो ये टोटल खर्चा हो गया, 5 ने इतना, छठे ने इतना, तो टोटल खर्चा हो गया। और टोटल खर्चा मेरे दोस्त 6A है। तो 6A बराबर 32 पंजे 160 और प्लस A प्लस 80। तो मेरे साथी इस A को अगर मैं इधर ले आऊं तो 6A माइनस A बराबर 240। तो दोस्त 5A का मान कितना हो गया, 240। और A का मान अगर आप देखो 5 से 240 को काटो 48 बार कटेगा। अब A का मान आ गया 48, और आपको बताना क्या है, आपको बताना है कुल खर्चा कितना था, कुल मिला के कितना खर्चा हुआ, आपको बस ये बताना है। तो भाई कुल खर्चा देखो 6A है, कुल खर्चा है 6A। A का मान आ गया 48, तो 6 इंटू 48, तो 6 48 का 8 इकाई का अंक 8 एक में ही है, आप देख सकते हो 288। इस सवाल का आंसर आ गया 288। एक बार मुझे बताओ समझ आया कि नहीं। ठीक है, आ जाओ सर। प्रैक्टिस सेट की रिकॉर्डेड क्लास बेटा वो यूट्यूब पर ही मिलेंगी आपको, प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके लिए। 288 एक का भी आंसर नहीं था, 280 बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया। ठीक है, सबसे मैं बताऊं सबसे ज्यादा बच्चों ने आंसर दिया 240, लेकिन 240 मेरे दोस्त नहीं होगा। 288 सवाल का आंसर है कि उन्होंने खाना कुल कितने रुपए का खाया। तो दोस्त कुल खाना खाया 288 रुपए का। अब उस 288 में से 5 लोगों ने तो 32 रुपए दिए, यानी 160, 32 पंजे 160 होता है। तो 288 में से 160 रुपए तो उसने दे दिए। अब कितने बचे, अब आप बोलोगे सर जी जो बचे वो बचे, अगर 128 रुपए बचे तो तीसरा जो छठा व्यक्ति है उसने 80 रुपए ज्यादा दिए, किससे, औसत खर्चे से। तो औसत खर्चा तो A रुपए है। अब A रुपए अगर औसत खर्चा है, उसने 80 रुपए ज्यादा दिए, तो उसने इतने रुपए दिए। इन पांचों 6 का मिलके कुल कितना आना चाहिए, 6A आना चाहिए। तो 6A के बराबर जब आप इसे रखोगे तो आपका आंसर निश्चित ही आएगा, A का मान 48। A का मान 48। तो मेरे दोस्त अगर A का मान 48, अगर ये पूछता औसत खर्चा बताओ प्रत्येक आदमी का, तो भैया 48 रुपए प्रत्येक आदमी का खर्चा है। लेकिन मेरे दोस्त 48 रुपए नहीं पूछा, उसने पूछा है कुल मिलाकर कितना खर्चा हुआ। कुल मिला के तो 6A है, और जब 6A है तो 6 48 गुणा 6 यानी 288। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन मैंने किया, ये कह रहा है हमारा औसत खर्चा, हमने मान लिया अपने पास से औसत खर्चा x है, तो उसमें से 6 लोग हैं तो 6x यानी 6A टोटल खर्च हो गया। भाई अगर औसत खर्च A है तो 6 के 6 लोग A रुपए खर्च कर रहे होंगे, तो जब मैं जोड़ूंगा तो ये A 6 बार यानी कि 6A कुल खर्चा हो गया। कुल खर्चा मेरे दोस्त 6A बनेगा, तो मैंने लिख दिया 6A। अब उसने 6 लोगों ने बांटा कैसे कैसे वो देखो। पहले 5 आदमियों ने 32 रुपए दिए बस, कितने कितने 32। और छठा जो आदमी है उसने औसत खर्चे से 80 रुपए ज्यादा दिए। तो 5 लोगों का 32 सीधा सीधा गुणा कर दो, 32 गुणा 5। ठीक है, दूसरी ओर अगर मैं देखूं तीसरे आदमी ने, छठे आदमी ने दिए औसत खर्चे से 80 रुपए ज्यादा, तो A प्लस 80, औसत खर्चा A है और उसमें 80 ज्यादा। तो 6A में से ये वाला A इधर आया तो 5A बचा। 160 और 80 240, 5 से 240 को काटा 48 बार, तो एक आदमी का खर्चा 48 रुपए है। एक आदमी का खर्चा 48 है। 48 कहां से आया सर जी, देखिए A का मान आ जाएगा 240 बटे 5, और 5 से इसे काटो 48 बार, A का मान 48। ठीक है, आ जाओ सर। इनमें 5 लोगों का एवरेज निकालकर उसमें ऐड नहीं होंगे क्या, नहीं भाई, 5 लोग बेईमानी कर गए। पहले तय हुआ था, सुनो मेरी बात, अब मैं इस उल्टा पढ़ता हूं सवाल को। 5-6 लोग थे, उन्होंने तय करा भाई 6 के 6 खाना खाने चल रहे हैं, सभी 48 रुपए खर्च करेंगे। ठीक है, ये बात तय हो गई कि सारे के सारे हम 48 रुपए खर्च करेंगे, बात डन थी। लेकिन 5 ड्रामेबाज निकले, 32 रुपए दे के गोली हो गए वो। अब जो छठा बैठा रह गया
भैया वो तो अपना भी देगा और उन सारे इनका देगा जो वो छोड़ छोड़ के भगे। तो इसका मतलब छठे को एक्स्ट्रा देना पड़ा, और कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा वो आपके सामने है कि 80 रुपए ज्यादा देने पड़े। ठीक है, आ जाओ। अब आप बोलो जी इसको अगर इतना लंबा करें, हालांकि लंबा कुछ नहीं है इसमें, डायरेक्ट अगर करें, भाई डायरेक्ट करें, ये ना सोचे मैंने मिटा दिया इसको। ये सवाल आपका ये लिखा हुआ है सीधा सीधा, इसको मैंने कॉपी कर दिया बस। ये सवाल आपको ऐसे ही मिलेगा। अगर आप बोलो इसका सर डायरेक्ट तरीका बताओ, ठीक है, अगर आप बोलो सर इसका डायरेक्ट, तो एक लॉजिकल थिंकिंग देखो, ये 80 रुपए क्यों एक्स्ट्रा देने पड़े? क्योंकि ये जो 5 भागे हैं ना, इन 5 लोगों ने गड़बड़ कर दी। 80 रुपए छठा आदमी क्यों एक्स्ट्रा देगा भाई? वो तो उतना देगा ना जितना औसत है सबका। तो 80 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दिए? क्योंकि ये जो 5 लोग हैं ये 80 रुपए कम देके गए हैं। 5 लोग जो हैं 80 रुपए कम देके गए हैं, तो प्रत्येक को कितना एक्स्ट्रा देना था? एक्स्ट्रा कितना देना था प्रत्येक को? भाई 5 लोग 32 रुपए तो दे गए, एक्स्ट्रा और कितना देना था? 80 रुपए जो छठे आदमी ने दिए हैं ना, वो उन 5 लोगों को देने थे, उन्होंने नहीं दिए, इसलिए छठे आदमी को देने पड़े। तो 5 लोगों को देने थे, यानी प्रत्येक आदमी को 16, 8 16 पंजे 80, तो प्रत्येक आदमी को देने थे 48 रुपए। तो कुल खर्चा कितना आता? 48 गुणा 6 आदमी है तो 48 छिक्के 288। सवाल का आंसर ऐसे ही कर दोगे। लॉजिकल थिंकिंग सोचिए भैया, मैं आप खुद सोचो, आप 3 दोस्तों आपने तय किया कि तीनों हम 100 रुपए खर्च करेंगे और चलते हैं भैया, चाप वाप खाएंगे मस्त, अपना शाम को चलते हैं। ठीक है, 300 रुपए का खर्चा होना था, लेकिन आपके 2 दोस्त इतने मक्कार निकले, 50 रुपए देकर खाना खाकर गोली भाग गए। वो खर्चा तो 300 रुपए का करना है, चाप तो आपकी 300 रुपए की आई है, और 2 दोस्त जो 100 रुपए का वादा करके गए थे वो 50 दे के भाग गए। तो आपको अपना 100 तो देना ही है, और उनका वाला 100 और देना पड़ेगा, क्योंकि वो 100 देने वाले थे, वो 50 दे के भाग गए, तो उनके हिस्से का 50 आपको देना पड़ेगा। यानी आपको औसत से 100 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। और वो क्यों ज्यादा देने पड़ेंगे? क्योंकि ये दोनों गोली हो गए। तो इन दोनों को अगर ये पूरा पूरा पैसा देते तो 100 रुपए में, यानी 2 से भाग करोगे तो 50 रुपए दोनों और देते। तो वही काम मैंने किया है। ये जो 80 रुपए एक्स्ट्रा इसको देने पड़ रहे हैं, ये किन लोगों के देने पड़ रहे हैं? इन 5 लोगों के देने पड़ रहे हैं जो 32 रुपए देके भाग गए। तो आप मुझे बताओ, अगर 80 रुपए को 5 लोगों में बांटूं तो प्रत्येक आदमी को जो 32 दिए जिन्होंने, उन्हें 16 रुपए और ज्यादा देने पड़ते। ठीक है, तो 16 रुपए और ज्यादा देते तो 32 और 16 48 रुपए का औसत बना। हर आदमी 48 देगा तो 6 आदमी 288 देंगे, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट आंसर करो। दोस्त कभी नहीं देते सर जी, हाँ ये तो है जी। अरे हिमांशु सही कह रहे हैं, आज आपको वैसे, पर ये है कि ऑनलाइन में ये नहीं होता, वरना तो आज मैं टीचर होता, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट टीचर, सॉरी आज मैं स्टूडेंट होता, आप टीचर होते। स्कूल में ऐसे ही करते हैं ना, टीचर स्टूडेंट बनता है, स्टूडेंट टीचर बनता है। तो अगर हम ऑफलाइन में होते तो आप मुझे पढ़ा रहे होते, हम सबको, हम नीचे बैठे होते, फिर मैं कहता सब कुछ सीखने के बाद, सर एक बार और, सर ये 5 कैसे आया? 6 में से 1 घटा रहे हो तो सर जी 5 कैसे आया? फिर मैं ये चीज पूछता आपसे। बलजीत यादव भैया बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट का ध्यान में रख के करते हैं। इस सवाल का आंसर देने की कोशिश करो। श्वेता चौधरी बेटा इसका आंसर दो। अब मुंह जवानी आंसर कराऊंगा आपका, ध्यान से देखना, मुंह जवानी, नो यूज ऑफ पेन। 8 आदमी खाना खाने के लिए एक होटल में गए, 8 दोस्तों का गैंग है। उनमें से 7 ने अपने खाते में 100 रुपए दिए अपने खाने के, 100 रुपए देकर भाग गए वो। अब 8वें ने सभी व्यक्तियों द्वारा किए गए औसत खर्च से 280 रुपए ज्यादा खर्च करे। अब मेरे दोस्त इसने 280 पता क्यों खर्च करें एक्स्ट्रा? क्योंकि ये 7 लोग 280 रुपए औसत में कम देके गए हैं। तो इस 280 को अगर मैं 7 लोगों में बांटूं तो 40 रुपए कम देके गए हैं, यानी 100 रुपए देके गए, 40 कम देके गए हैं। तो 100 में 40 और जोड़ दो, हर किसी का औसत आएगा 140। लोग हैं 8, तो 14 अट्ठे 112 इस सवाल का आंसर। 14 अट्ठे 112 इस सवाल का आंसर। देखिए बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, शाबाश। तो मैं पहले पूरा करूं भाई। माना औसत हमने ए मान लिया, माना हमने औसत जो माना है मेरे दोस्त ए मान लिया। हमने औसत क्या मान लिया? हमने औसत मान लिया ए। प्रत्येक आदमी ए रुपए खर्च करेगा, प्रत्येक आदमी ए रुपए खर्च करेगा। तो आप लोगों को मैं ये पूछूं तो कुल खर्च कितना हो जाएगा? कुल खर्च कितना हो जाएगा? आप बोलोगे जी 8 आदमी है तो 8 ए हो जाएगा।
9 आदमी होंगे तो 9A हो जाएगा, 10 आदमी होंगे तो 10A हो जाएगा, 6 आदमी होंगे तो 6A हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कुल खर्चा हुआ कैसे है। 7 लोगों ने तो 100-100 रुपए दिए, 7 लोगों ने तो 100-100 रुपए दिए, और 8वें आदमी ने औसत खर्च से 280 रुपए ज्यादा दिए। तो 8वां आदमी औसत खर्च तो ए है, उससे 280 रुपए ज्यादा दे रहा है 8वां। तो ये कुल खर्चा आ गया, और हमारा कुल खर्चा पहले से ही है 8A है। हमारा खर्चा कुल पहले से ही है 8A। तो 8A, यहां से A को इधर लाऊंगा तो 8A माइनस A बराबर 100 सत्ते 700 और प्लस 280। तो आप बोलोगे ये बना 7A और ये बना 980। तो A का मान कितना आ गया, 7 से 980 में भाग दो, तो 7 से 14 सत्ते 98 यानी 140। यानी प्रत्येक आदमी का औसत खर्चा था, प्रत्येक आदमी का औसत खर्चा था 140 रुपया। तो कुल आदमी कितना खर्चा करना था उन्हें, कुल मिलाकर कुल खर्च कितना करना है भाई। आप अगर देखें कुल खर्च तो मेरे दोस्त साफ साफ लिखा हुआ है 8 आदमी 140 रुपए खर्च करेंगे, यानी 8 गुणा A। तो 8 गुणा 140 और 14 अट्ठे 112 और 1 0, तो 1120 रुपए उन्हें खर्च करने थे। दिव्यांशु कितने करने थे मेरे साथी, 1120। आप बोलो जी ना डायरेक्ट बताओ, तो डायरेक्ट की भी आप कर सकते हो आसानी से। भाई आप देखो 100 रुपए तो उन्होंने खर्च किए, अब 8वें या 9वें आदमी को 280 रुपए एक्स्ट्रा क्यों खर्च करने पड़े, क्योंकि ये नालायक जल्दी भाग गए थे। तो 280 रुपए इन 7 लोगों का था, 280 रुपए 7 लोगों का था, 40-40 रुपए कम देके गए हैं वो। तो एवरेज कितना आ गया, एवरेज भाई 100 रुपए तो वो अपना देके ही गए हैं, 40-40 नहीं देके गए, तो उसका मतलब 140 रुपए एवरेज है। अब 8 लोग हैं तो 8 की गुणा करनी है, बात खत्म। ठीक है, बात खत्म। ठीक है, आ जाओ चलो एक और क्वेश्चन देख के मुझे बता दो। बताओ 980 प्लस 140 भी 1120 है सर जी, बिल्कुल है भाई। 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112। थम तिवारी थैंक यू। 140 गुणा 8 1120, ठीक है। मैंने मेथड लगाया तो राइट आ गया 1120। रीता सैनी ठीक है बेटा। सर आज पारुल मैम की क्लास क्यों नहीं होगी भैया, मुझे तो नहीं पता। कन्हई मंडल, क्रिकेट की बॉलिंग वाले क्वेश्चन रह रहे हैं, वो प्रैक्टिस सेट में 4 क्वेश्चन डालूंगा, टेंशन मत लो। कल के प्रैक्टिस सेट में 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 4 क्वेश्चन कल के प्रैक्टिस सेट में क्रिकेट बॉलिंग पे औसत जो है। ठीक है, आ जाओ। लाल लाइट क्यों जल रही है बोर्ड पे भैया, ये सीपीयू रखा हुआ, सीपीयू जो आपको बोर्ड में लाइट दिख रही होगी ना, वो सीपीयू रखा हुआ, सीपीयू। 3520 इसमें बच्चा आंसर दे रहे हैं भैया, 3520। चलो मैं देखता हूं। एक कॉलेज के 20 विद्यार्थी एक होटल में गए, उनमें से 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 175 रुपए खर्च कर दिए। चलो 175 तो इन्होंने खर्च कर दिए, और 20वें विद्यार्थी ने सभी 20 के औसत से 19 रुपए ज्यादा खर्च करे। भैया ये 19 रुपए इसने क्यों खर्च करें ज्यादा, क्योंकि उन 19 लोगों ने कम दिए 19 रुपए। इसका मतलब 1-1 रुपया अगर ये और दे देते तो 176 रुपया एक औसत बन के आ गया। कितना, 176 रुपए। तो हर आदमी का औसत अगर 176 है और टोटल आदमी 20 है, तो 0 2 छिक्के 12 का 2 हासिल, 1 17 दूनी 34 और 1 35। 3520 इस सवाल का आंसर हो गया इतनी देर में। इतनी देर का ही सवाल है, इससे ज्यादा देर का नहीं है। 3520 इस सवाल का आंसर। अब आप बोलो जी कैसे कैसे क्या हुआ, ये समझ नहीं आया। हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ ना आया हो। आप ये देखोगे यहां से एक बात है, कॉलेज के 20 विद्यार्थी हैं, समझने की कोशिश करोगे, 19 में से प्रत्येक ने 175, यानी 19 लोग 175 175 175 175 ऐसे करके देखे गए हैं। 20वें आदमी को एवरेज जितना था वो तो देना ही पड़ा, 19 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़े। तो भाई 20वें आदमी पे दंड क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो 19 आदमी थे ये 19 रुपया कम देके गए हैं। दुकानदार तो 20वें आदमी से लेगा फिर। तो अगर ये लोग 19 रुपया दे के जाते, तो 19 लोग 19 रुपया अगर दे, तो यानी हर किसी के खाते में 1-1 रुपया आ रहा है भाई। 1-1 रुपया और एक्स्ट्रा दे के जाते तो एक एवरेज मेंटेन हो जाता। क्या हो जाता, एक एवरेज मेंटेन हो जाता। तो 175 तो इन्होंने दिया ही है, 1-1 और दे जाते, एवरेज मेंटेन हो जाता, यानी 176 रुपए देने के जाना था प्रत्येक को।
और 20 आदमी है तो 176 176 176 176 20 बार कर दो, तो 20 से गुणा कर दो 3520। बताओ एक बार बात क्लियर है कि नहीं? थम्स अप कर दो बस एक बार, ठीक है? बताओ एक बार बात क्लियर है कि नहीं? थम्स अप कर दो, थम्स अप। टेस्ट द थंडर। इसको उस तरीके से करूं क्या, मुझे बता दो, खुद कर लेना। आंसर 3520 है। करना क्या है कि अगर आप औसत ए मानोगे तो टोटल खर्चा हो जाएगा 20 है, तो 19 लोगों ने 175 दिया और 20वें लोग ने औसत से 19 रुपए ज्यादा दिए, तो ये कुल बराबर आ गया 20 ए के। इसको सॉल्व कर लेना, यहां से ए का जो मान आएगा वो आएगा 176। तो आपको टोटल खर्चा 20 ए निकालना है, खुद कर लेना भाई, ठीक है? आ जाओ आ जाओ, बात समझ आई? थम्स अप आ चुका है आप सभी का, क्लियर है? ऑल क्लियर? एक दो बच्चे नहीं जी, तो वो एक बार जरूर देखें। और जिनका क्लियर है उनके सामने एक और क्वेश्चन फेंक दिया मैंने, आ जाओ जरा इस सवाल को देखो। एक दो बच्चे ऐसे हैं जी नहीं, क्लियर नहीं है अभी उनका, चलिए उनको, जिनको क्लियर नहीं, जो आ चुका है वो इस सवाल का आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है? तो आगे उन बच्चों को मैं बताऊं जिनका क्लियर नहीं है। आप 5 लोग गए खाना खाने होटल पे, 200 रुपए का और खर्चा आया टोटल, तो हर किसी को 40 40 40 40 देने थे, लेकिन 5 में से 4 ऐसे हैं जो 10 10 दे के भाग गए। तो 4 लोगों ने 40 रुपए दे दिए 10 10 करके, भाई 10 10 10 10 40। 5वें को वो भाग गए, होटल वाले ने 5वें को पकड़ लिया कि मेरा खर्चा 200 रुपए आया, मुझे तुझसे चाहिए, ठीक है? अब उस आदमी को 200 रुपए में से 40 तो मिल गए, 160 देने पड़ रहे हैं, जबकि बात हुई थी सारे के सारे 40 40 खर्चा करेंगे, देने पड़ रहे हैं 160। तो भैया उसको 120 रुपए क्यों फालतू देने पड़ रहे हैं? उसको 120 रुपए इसलिए फालतू देने पड़ रहे हैं क्योंकि वो जो 4 थे वो 120 रुपया कम देके गए हैं। वो भाई 10 10 रुपए देके गए 40, कायदे में उन्हें 40 40 देना था, 160 हो जाता, पर वो देके गए कुल 40, तो 160 में से 40 हटाओगे तो 120 रुपया कम देके गए हैं, तभी तो 5वें को 120 ज्यादा देना पड़ रहा है। बस इतनी सी बात ही, ठीक है? आओ यहां देखो, एक डिनर पार्टी के लिए 30 लोग किसी रेस्टोरेंट में गए, उनमें से 20 ने प्रत्येक 880 का भुगतान किया और शेष लोगों में से प्रत्येक ने कुल खर्चे के औसत से 110 रुपए भुगतान किया, अधिक भुगतान किया। डिनर के लिए कुल कितना खर्च किया गया था, बता दो। कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि अलग है, मैं इसको वैसे ही बताऊं, दोनों तरीके से बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनो। 20 लोग गए थे भैया, टोटल गए थे 30 लोग, उनमें से 20 लोगों ने 880 का भुगतान कर दिया। अब जो बचे 10 लोग हैं, बचे हुए 10 लोग हैं, उन्हें 110 रुपए अधिक भुगतान करना पड़ रहा है। कितना? 110 रुपए प्रत्येक को, औसत से 110 रुपए प्रत्येक को। 10 लोग हैं तो उन्हें 1100 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। और ये 1100 रुपए ज्यादा क्यों देने पड़ रहे हैं भैया? 10 लोग हैं, हर किसी को 110 रुपए औसत से ज्यादा देने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है अगर एक आदमी 110 रुपए ज्यादा दे रहा है तो 10 आदमी 1100 रुपए ज्यादा दे रहे हैं, 110 110 110 110 110 ऐसे करके। तो ये 1100 रुपए क्यों एक्स्ट्रा देने पड़े? क्योंकि ये 20 लोग कम पैसा देके गए हैं, 20 लोग कम पैसा देके गए हैं। तो मेरे साथी इसे 20 से भाग दो, उनको कितना रुपया एक्स्ट्रा देना था? तो आपको पता चला गुरुजी 55 रुपए और देने थे उनको, कायदे से 55 रुपए उन्हें और देने थे, तो एक औसत मेंटेन हो जाता। 55 रुपए और देने थे, दिए कितने हैं? 880, और 55 और दे देते तो औसत मेंटेन हो जाता। तो 5 8 5 13 का 3 हासिल 1 9, तो 935 आ गया एवरेज। हर किसी को जो खर्चा करना था 935 रुपए का खर्चा करना था, हर किसी को खर्चा करना था 935 रुपए का, ठीक है? लेकिन अब वो पूछ रहा है टोटल बताओ, तो मेरे दोस्त टोटल तो 30 लोग हैं, तो 935 गुणा 30 कर दो, आंसर आ जाएगा। 935 गुणा 30 करो, 0 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 3 सत्ते 3 नाम 27 और 1 28। टोटल खर्चा 28,050 है, ऑप्शन में बिल्कुल है। टोटल खर्चा पूछ रहा है कितना है? 28,050। बात समझ आई कि नहीं? एक बात मुझे बता दो भाई, मैं फिर एक बार बता रहा हूं, ऑरली सवाल हैं, एक बार इस मेथड को समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑरली सवाल कैसे हैं? 30 लोग गए, 20 लोग
₹80 दे के आए। 20 लोगों ने 880 880 880 880 880 ऐसे दिया 20 लोगों ने। पर जो शेष 10 बचे उन पे दंड पड़ा कितना? औसत खर्चे से ₹110 ज्यादा। अब भाई ज्यादा देने क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि ये 20 लोग कम दे के गए हैं इतना पैसा। तो अगर एक आदमी को ₹110 ज्यादा देने पड़ रहे हैं तो 10 आदमियों को ₹1100 ज्यादा देने पड़ रहे हैं। और ये 1100 क्यों ज्यादा देने पड़े? क्योंकि जो 20 लोग पहले चले गए वो ₹1100 कम दे के गए हैं। तो मैं अगर इसमें 20 से भाग करूं तो हर आदमी को ₹55 एक्स्ट्रा देने थे। हर आदमी को ₹55 एक्स्ट्रा देने थे। 880 तो दे के गया, 55 और दे जाता तो ₹935 एक एवरेज था कि हर किसी का तय था 935 देने। 30 लोग हैं तो 935 गुणा 30 कर दो, बात समझ में आ जाएगी। 28,050। ठीक है, 28,050 इस सवाल का आंसर। ठीक है भाई, तो 20 लोग थे, टोटल 30 है, 30 में से 20 चले गए तो बच रहे हैं 10। और उन 10 में से प्रत्येक ने ₹110 ज्यादा दिए हैं। प्रत्येक ने ₹110 ज्यादा दिए हैं। तो भैया पहले ने तो 110 दिए एक्स्ट्रा, दूसरे ने 110, तीसरे ने 110, चौथे ने 110, पांचवे ने 110, ऐसे करके कुल मिला के 110 गुणा 10 यानी ₹1100। ठीक है, ₹1100 दिए हैं 20 लोगों को जो देने थे। जो 20 लोग पहले चले गए उनके हिस्से के ₹1100 इन 10 लोगों ने दिए। तो आप लोगों को वो 20 में बांट देना है, 1100 20 में बांट दो, इसका मतलब ₹55। ठीक है, ₹55। इसको अपने हिसाब से कर लेना, बिल्कुल शानदार है ना। आ जाओ, नेक्स्ट टाइप एक ये होता है, एक ये टाइप आपके सामने होता है मेरे साथी। इसमें एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, उसी में काम हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। अब क्लियर हो गया सर? बिल्कुल ठीक है भाई। तू कहां से खुला? एक क्वेश्चन ये करा रहा हूं, आ जाओ, फिर उसके बाद मिटता क्यों नहीं है? ओहो, आ जाओ भैया, दूसरे तरीके से करा दो प्लीज। दूसरा तरीका मेरे दोस्त पूरा लेंथी वाला है कि देखो, औसत माना औसत था ए। मैं फटाफट आपको आइडिया दे रहा हूं। माना औसत था ए, माना औसत क्या था? ₹रुपए। तो कुल खर्च कितना होगा? 30 लोग हैं भाई, 30 लोग ए रुपए देते हैं, तो 30 लोग ए प्लस ए तो वो देंगे 30 तो कुल खर्चा कितना है? 30 और हमारे हिसाब से कुल खर्चा कितना आ रहा है? तो वो कह रहा है 20 लोगों ने दिया 880, 20 लोग इंटू 880 प्लस जो बचे 10 लोग हैं, शेष ने औसत से ₹110 ज्यादा दिए हैं। तो जो बचे 10 लोग हैं उन्होंने औसत से ₹110 ज्यादा, तो औसत ए है, उससे ₹110 इन्होंने ज्यादा दे दिए। औसत है ए, उससे ₹110 मेरे दोस्त ज्यादा दे दिए। तो ये अब आपको कैलकुलेट करना है। 30 यहां से 10 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 88 दूनी 176, 17,600 और प्लस 1100। तो जब आप देखोगे ये बना 20 बराबर 17,600 और 1100 जोड़ो तो 6 और 1 7, 17 और 1 18। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 18,700 बटे 20। जीरो से जीरो कटेगी, ए का मान आएगा 2 नाम 18 और 2 तिया 6, 2 पंजे 10, यानी कि औसत 935 आएगा। वही हमारा भी आया 935 ही। ठीक है, वही हमारा भी आया। ठीक है, आ जाइए, आओ। इसको फिर 920 35 को 20 से गुणा कर देना, बात खत्म। आओ, फटाफट देखते हैं 10 कहां से आया। मैंने बताया ना, मेरा 30 लोग थे, उसमें से 20 लोग दे के गए पैसा, तो बचे हुए 10 हैं वो। ठीक है, आ जाओ, एक और देखते हैं। यहां देखो, एक छात्रावास में 90 छात्र हैं। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक छात्रावास में 90 छात्र हैं। छात्रावास का मतलब हॉस्टल है। ठीक है, हॉस्टल है ना। तो ये देखो, नए प्रवेश के कारण 30 नए छात्र भोजनालय में शामिल हुए। भाई हॉस्टल में 30 नए छात्र हो गए। ठीक है, हॉस्टल में
30 नए छात्र शामिल हो गए। तो अब आप बोलोगे भोजनालय के दैनिक खर्चे में 560 की वृद्धि हो गई, यानी पहले भैया जो भी खर्चा था वो 560 रुपए एक्स्ट्रा हो गया। सीधी बात है, जब 30 रुपए एक्स्ट्रा, 30 लोग ज्यादा हो गए तो भैया पद्मावती भोजनालय में कितना फालतू हो जाएगा, पद्मावती भोजनालय में ये 560 रुपए एक्स्ट्रा होंगे। जब 30 लोग एक्स्ट्रा बढ़े तो भैया भोजन का खर्चा भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है। अब कह रहा है जबकि प्रतिवर्ष औसत खर्चा 10 रुपए कम हो गया, तो सीधी बात है भाई, जब आदमी ज्यादा आदमियों के लिए खाना बनेगा तो खर्चा थोड़ा सा कम आएगा, प्रति व्यक्ति आए। जैसे अगर आप गए हो कभी होटल में, अकेले जाओगे, एक सब्जी लेनी है, वो सब्जी आ गई आपको 250 रुपए की, भैया आपने कढ़ाई पनीर ली, एक सब्जी 250 की आई, और आपने रोटी खा ली 3। अब आप अगर 2 लोग जाओगे तो भी एक ही सब्जी काम कर जाएगी, एक सब्जी आधी आधी करके आप काम कर सकते हो आसानी से, ठीक है। अब 3 लोग गए तो 2 सब्जी, और 4 गए तो भी 2 सब्जी। तो ये समझो कि 2 अगर एक्स्ट्रा आदमी होते तो प्रति व्यक्ति आदमी कम हो जाता है खर्चा, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं, माना प्रत्येक छात्र को ए रुपए का खर्चा है, माना औसत खर्च, माना औसत खर्च कितना है, ए रुपए, यानी कितने भी विद्यार्थी आ रहे हैं पर हेड ए रुपए का खर्चा पड़ रहा है, ठीक है, ए रुपए का खर्चा पड़ रहा है, ठीक। आ जाओ, तो आप बोलोगे सर जब ए रुपए का खर्चा पड़ रहा है तो 90 छात्र कितने रुपए दे रहे हैं, तो 90 छात्रों का खर्चा, 90 छात्रों का खर्चा, 90 छात्रों का खर्चा कितना हो जाएगा, जब एक छात्र ए दे रहा है तो 90 छात्र 90 ए दे रहे हैं। जब एक छात्र ए रुपए का खर्चा कर रहा है तो 90 छात्र 90 रुपए का 90 ए का खर्चा कर रहे हैं। अब कह रहा है 30 नए छात्र आ गए, खर्चा बढ़ गया 560। तो पहले खर्चा हो रहा था 90 ए का, अब खर्चा बढ़ गया 560। भाई 90 ए का खर्चा हो रहा था और खर्चा बढ़ गया 560, और 30 नए छात्र आ गए, तो 90 तो पहले ही थे, 30 और आ गए, 90 और 30 120 छात्र हो गए, और प्रति व्यक्ति छात्र का जो औसत है 10 रुपए कम हो गया। तो पहले ए रुपए था, अब 10 रुपए कम हो गया, ये कुल खर्चा है। भाई 120 लोगों का कुल खर्चा निकालना हो तो औसत गुणा संख्या करोगे, औसत है 120, संख्या है a-10, तो कितने हैं, अब पहले जो थे विद्यार्थी जितने भी थे तो संख्या कितनी है 120, पहले 90 थे, अब 30 और आ गए तो 120 छात्र टोटल संख्या, और औसत कितना हो गया, पहले वाले औसत से 10 रुपए कम हो गया औसत। तो ये आप लोगों ने 10 रुपए कम कर दिया, बस इसको यहीं के यहीं सेटिस्फाई करा दो, अभी पता चल जाएगा मूल दैनिक खर्चा कितना था। तो मूल दैनिक खर्चा ये है 90 ए, मूल दैनिक खर्चा कितना था, तो आपके सामने आ रहा है 90 ए मूल दैनिक खर्चा है। तो आप बोलोगे सर अगर इसको हम देखें 90 ए प्लस 560 बराबर 120 ए माइनस 1200। भाई 120 की गुणा करी अंदर ए में तो 120 है, 12 10 में करी तो 1200, 120 को इधर लाए माइनस का हो जाएगा, 90 ए माइनस 120 ए बराबर माइनस का 1200 और माइनस का 560, ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 30 है बराबर माइनस का 12 5 1760, माइनस का 1760, माइनस से माइनस खत्म, जीरो से जीरो खत्म, तो ए का मान कितना आ गया 176/3। भाई प्रत्येक आदमी के हिस्से में आ रहा था 176/3 रुपए, प्रत्येक आदमी के खर्चे में जो आ रहा था 176/3 रुपए, प्रत्येक आदमी का खर्चा आ रहा था, कितना आ रहा था, प्रत्येक आदमी का खर्चा आ रहा था 176/3, ठीक है। अब आगे की बात करें तो ये कह रहा है मूल खर्चा कितना था, भाई मूल दैनिक खर्च कितना है 90 ए, तो 90 और ए का मान कितना है 176/3, 3 से 90 को काटोगे तो 30 बार कटेगा, और जब इसमें देखोगे आप तो 17 3 6 18 17 3 51 और 1 52, 5280 रुपए का खर्चा हो रहा था पहले। एक बार फिर बताऊंगा, अभी ऐसा मत सोचना कि गुरुजी नहीं आ रहा, आएगा हर बच्चे का, सवाल का आंसर हर किसी का निकलेगा। मैं आप लोगों को फिर एक बार बता रहा हूं, ठीक है, एक बार फिर बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये समझ ना आया हो, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जिनको समझ ना आया हो, ठीक है भाई। आओ पहले इसको एक बार देख लो, अब आपको अगर मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो मैं ये बोलूंगा कि 30, भाई शॉर्ट ट्रिक करना है तो 90 और 30 120 और गुणा 10 यानी 1200/30 कर दो,
ठीक है, तो 1200 और 560 तो 1760। अब ये शॉर्ट ट्रिक समझने से अच्छा है कि आप पूरा मेथड समझ लो, एक बार में ही वापस, मतलब एक बार में ही समझ आ जाएगा। ठीक है, अब यहां आप एक बार देखो भाई, माना ये कह रहा है एक छात्र, एक हॉस्टल है, हॉस्टल में 90 स्टूडेंट है, वो अपने खाने पे कुछ खर्चा करते हैं रोज। अब अगर 30 नए स्टूडेंट आ जाते हैं तो मेरे साथी हॉस्टल के खाने का खर्चा 560 रुपए बढ़ जाता है रोज। लेकिन हर आदमी के हिस्से में 10 रुपए कम आ रहे हैं, अब हर आदमी के हिस्से में 10 रुपए कम आ रहे हैं अब। ठीक है, तो आप बोलोगे जब हर आदमी के हिस्से में 10 रुपए कम आ रहे हैं तो भाई हम इसको ऐसे करते हैं कि माना प्रत्येक आदमी ए रुपए खर्च कर रहा है, तो 90 लोग ए इंटू 90 खर्च करेंगे। भैया योग क्या होता है, औसत गुणा संख्या। औसत हमने ए माना है और संख्या 90 है, तो कुल खर्चा कर रहे थे वो 90 ए का। अब 560 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, तो 90 ए में 560 रुपए एक्स्ट्रा कर दो, ये हो गया 90 ए प्लस 560, ये नया खर्चा आ गया। और दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो एक 30 नए छात्र आ गए, तो 90 और 30 120 हो गए छात्र, और उनके नए आने से प्रति छात्र का औसत 10 रुपए कम हो गया। तो नए छात्रों की संख्या 120 और उनका औसत हो जाएगा 10 रुपए कम। पहले अगर ए रुपए था तो अब ए माइनस 10 हो जाएगा। बस इन दोनों को आपस में बराबर रख दो, ए का मान आएगा। ए का मान क्या माना हुआ है, औसत खर्चा प्रत्येक आदमी पे पड़ रहा है 176 रुपए, 176 बटे 3 रुपए। ठीक है, 176 बटे 3 रुपए पड़ रहा है प्रत्येक आदमी पर। तो वो कह रहा है कुल खर्च बताओ। कुल खर्च मूल वाला 90 था, 90 ए, तो 90 में ए की गुणा कर दो, 5280 चलेगा। कितना पाएगा भैया, 5280 सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट था, बात समझ आई? अगर बात समझ आई है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। अब ऐसा नहीं है कि मैंने वो क्वेश्चन हटा दिया, वो क्वेश्चन आपका ये रहा एज इट इज। ये तो मैंने नया बनाया पेज एक। 90 छात्र, 30 छात्र, 10 छात्र, 560। अब मैं आपसे एक सवाल यहीं पूछ लेता हूं, बढ़ा दिया मैंने इसमें। ये कह रहा है एक छात्रावास में 20 छात्र हैं और नए प्रवेश के कारण 10 नए छात्र आ गए भोजनालय में, और भोजनालय में दैनिक खर्च में 300 रुपए की वृद्धि होती है, जबकि प्रति छात्र औसत व्यय 5 रुपए कम हो जाता है। भोजनालय का मूल दैनिक खर्चा कितना था? अब बटे फटे में आता हो तो बटे फटे में बता देना, जरूरी नहीं है कि आप इसका एग्जैक्ट आंसर आ रहा हो, क्योंकि मैं रैंडम लिख रहा हूं इस चीज को, मैं इसको रैंडमली लिख रहा हूं, तो जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट आंसर आए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट चलेगा ना आज? हाँ जी चलेगा मेरे दोस्त, प्रैक्टिस सेट चलेगा। मुझे इस सवाल का आंसर दो जल्दी जल्दी। शॉर्ट मेथड से भैया, शॉर्ट मेथड में तुम कंफ्यूज हो जाओगे इसके में, और इसको अगर आपको तरीका समझ आ गया तो मैक्सिमम मैक्सिमम 25 सेकंड लगेंगे करने में, मैक्सिमम 25 सेकंड, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। रोहित बजिया, बिक्की कुमार, मनीष सामरिया, इन्होंने 900 आंसर दिया तीनों ने। कुमारी ना इंस्टा आईडी बताए ना प्लीज। इंस्टा आईडी मेरे ही नाम से, आकाश शर्मा RWA। ठीक है, बाकी वहां मैं पढ़ाता नहीं कुछ भी, पढ़ने के लिए बिल्कुल ना ज्वाइन करें। बोर्ड का टाइम नहीं दिख रहा, मत दिखने दो। बोर्ड का टाइम क्यों देखना चाह रहे हो जरा बताओ। कुछ का 1350 आ रहा है, चलो मैं एक बार अब इसमें बता दूं क्या आएगा आंसर। देखिए, अगर प्रत्येक छात्र, माना औसत है ए, माना औसत की बात कर रहा हूं मैं, माना औसत है ए रुपए, माना औसत की मैं बात कर रहा हूं, कितना है ए रुपए। अगर पहले हैं 20 छात्र तो कुल खर्च कितना हो गया, तो 20 छात्रों का खर्चा, 20 छात्रों का कुल खर्च, 20 छात्रों का कुल खर्च। अगर एक आदमी ए रुपए खर्च कर रहा है तो 20 आदमी 20 ए कर रहे होंगे भाई, 20 गुणा ए करोगे, 20 आदमी कितना कर रहे होंगे, 20 ए। अब कह रहा है 10 नए छात्र आगे भोजनालय में शामिल होते हैं, तो भोजनालय में दैनिक खर्च में 300 की वृद्धि हुई। भैया 20 ए का खर्चा हो रहा है जनरली, अब 300 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। पहले ये खर्चा हो रहा था उसमें 300 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हुआ, जबकि प्रति व्यक्ति औसत जो है वो 5 रुपए कम हो गया। तो मेरे दोस्त, प्रति व्यक्ति अगर 5 रुपए कम हुआ तो इसका मतलब आपको ये बात साथ पता है
20 छात्र थे, 10 और आ गए, इसका मतलब टोटल हो गए 30 छात्र। तो 30 छात्रों का औसत कितना हो गया? 5 रुपए प्रति व्यक्ति कम। तो पहले अगर औसत ए था तो अब ए -5 है, पहले ए था तो अब ए -5 है। ये दोनों खर्चे आपस में बराबर हैं, ये भी कुल खर्च, ये भी कुल खर्च। तो 20A प्लस 300 बराबर 30A माइनस 150। भाई 30 के अंदर गुणा करी 30A माइनस 30 पंजे 150। 30A को इधर लाओ, 20A माइनस 30A बराबर माइनस का 150, और ये 300 उधर गया तो माइनस का 300। तो आप देखोगे माइनस का 10A बराबर माइनस का 450 आ गया। माइनस से माइनस, जीरो से जीरो, तो ए का मान आ गया मेरे दोस्त 45। ए का मान अगर 45 है तो कुल खर्च पूछ रहा है कितना है मेरे साथी? कुल खर्च है 20 है। मूल खर्च पूछ रहा है तो वो 20A है। तो 20 गुणा 45 मेरे दोस्त, आपका आंसर जिस जिसका 900 है। बहुत बढ़िया बात है, आप लोगों को ये बात क्लियर हो चुकी है। ठीक है, 900 रुपए जिस जिसका आंसर है वो शानदार तरीके से इस बात को पूर्ण कर चुके हैं, बहुत शानदार। ठीक है, 900 रुपए इस सवाल का आंसर है। बात क्लियर है, और कराने की जरूरत तो नहीं। चलें आगे की तरफ, थोड़ा सा आगे चलें थोड़ा सा। विशाल राजपूत भैया बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, हर्षित गुप्ता धन्यवाद, धन्यवाद जी। तो ये बात आपको समझ आ गई है? ओके रिपोर्ट है कि नहीं? ठीक है, आओ। 900 रुपये होगा, अभिराज कुमार राय। अब कुछ बच्चों को ऐसे सवालों में दिक्कत होगी, जैसे ये सवाल है। एक ये सवाल था, इसमें आपको दिक्कत ऐसा ना हो जाए, क्योंकि मैंने ये आपको दे दिया और आपको हुए नहीं, तो आप इस पे निश्चित ही पूछोगे जी क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, शॉर्ट करें तो हो सकता है भैया, शॉर्ट करोगे तो उसमें भूल चूक के चांस ज्यादा हैं। 20 की गुणा 10 में करो, फिर 10 पंजे 50, 20 धाम 200 और 50 और फिर 300, ऐसे जोड़ना पड़ेगा उसमें। यहां देखो, यहां देखो, योगेश जापटे, कमिटमेंट यही है। परेशान मत हो, मैं आप लोगों को फिर बोल रहा हूं, मैं छोड़ूंगा कोई टॉपिक नहीं। वो तो आप में से ही कुछ लोग ये प्रेशर बनाते हो कि ये टॉपिक कब खत्म होगा, वो टॉपिक कब खत्म होगा, ये कब होगा, वो कब होगा। बाकी मेरी तरफ से ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको जबरदस्ती जबरदस्ती छोड़ दूं कि ना जा, छोड़ दिया जी मैंने। ठीक है, आ जाओ। निखिल ठाकुर, जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देखेंगे तो हो सकता है पहली नजर में, प्रथम दृष्टा आप इसको ना करें। ठीक है, आ जाओ, यहां देखते हैं। अब आप देखोगे 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम की औसत आयु आज भी उतनी ही है जितनी 3 वर्ष पहले थी, क्योंकि 3 खिलाड़ी जिनकी वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है। भाई 11 खिलाड़ियों की औसत आयु, क्रिकेट टीम है 11 खिलाड़ियों की होती है नॉर्मली, आज भी उतनी जितनी 3 साल पहले थी। आप एक बात समझने की कोशिश करो, माना आज, माना आज औसत आयु, आप कुछ भी मान लो, माना आज औसत आयु है A वर्ष। आज औसत आयु कितनी है मेरे साथी? A वर्ष है। माना आज औसत आयु है A वर्ष। ठीक है, औसत आयु है A वर्ष। ठीक है जी, अगर A वर्ष है तो 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी हो जाएगी? तो कुल कितनी हो जाएगी? तो कुल आयु कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे जी 11 खिलाड़ी हैं, सभी की A वर्ष है तो 11A वर्ष हो जाएगी। भाई मेरे दोस्त, अगर 11 खिलाड़ी हैं तो 11A, भाई औसत का मतलब है हर किसी की ए ए ए ए ए, तो ऐसे करके 11A।
तो टोटल आयु आज 11A हो गई। तो भाई 3 साल पहले कितनी थी? 3 वर्ष पहले कितनी थी? 3 वर्ष पहले कितनी थी? तो आप बोलोगे जितनी आज है ना, जितनी आज है 11A, उसमें से 3 गुणा 11 घटा दो। अब आप बोलोगे गुरुजी 3 गुणा 11 क्यों घटाया? सुनिए मेरी बात भाई, 5 लोग हैं या 3 लोग हैं, एक की आयु 42 वर्ष, एक की आयु 30 वर्ष और एक की आयु 18 वर्ष। तो तीनों की कुल आयु कितनी बनी? 42, 18, 60, 30, 90, 90 वर्ष बन गई भाई। 42, 18, 60, 30, 90, तीनों की कुल आयु 90 वर्ष बनी आज। अब मैं अगर आप लोगों से ये बात पूछूं, आज इनकी आयु है कितनी? 90। मैं अगर आपसे पूछूं 2020 में इनकी कुल आयु कितनी थी, इनकी कुल आयु कितनी थी 2020 में, उस सवाल को करने से पहले यहां देख लो एक बार 2020 में उनकी कुल आयु कितनी थी। एक ही जगह एक्स मानो प्लीज, ठीक है, एक्स मान लेंगे, ठीक है, एक्स मानेंगे। अगर आज 3 लोग हैं, एक की आयु 42, एक की 30 और एक की है 18, तो मुझे बताओ अब से 4 साल पहले उनकी कुल आयु कितनी रही होगी? अपने दिमाग का यूज करके बताओ, अब से 4 साल पहले उनकी कुल आयु कितनी रही होगी? तो मैं क्या 4 घटा दूं इसमें से? क्या इसमें से 4 घटा दूं? नहीं, 3 लोग हैं तो 4 तिया 12 घटाओगे, और जब 12 घटाओगे तो 78 वर्ष रह जाएगी कुल आयु। कुल आयु कितनी रह जाएगी? 78 ईयर्स रह जाएगी इनकी कुल आयु, अगर आप देख रहे होंगे। ठीक है, अरविंद दिवाकर मेरे साथी कैसे भाई, ये जो 42 का है ये बन जाएगा 38 वर्ष का, ये जो 30 का है ये बन जाएगा 26 का, सारे के सारे ही तो घटने हैं फिर। 18 वाला 14 वर्ष का। आप अगर इसको जोड़ोगे तो 6 4 10 8 18 का 8, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, तो 78 हुई। तो इसका मतलब है कहने का कि 4 साल पीछे अगर मैं जा रहा हूं तो मैं केवल 4 नहीं घटा रहा, मैं जितने लोग हैं 4 में उतने की गुणा करके घटा रहा हूं। 4 गुणा 3 लोग हैं, ये 1 2 3, तो 4 तिया 12 घटा रहा हूं मैं, 90 में से 4 तिया 12। तो ऐसे ही अगर 11 लोग हैं तो भैया 3 साल पहले मुझे जाना है तो 11 लोगों की 3 साल कम करनी पड़ेगी, 11 तिया 33 घटाना पड़ेगा मुझे। बात समझ आई भाई? मैं यहां पे बता रहा हूं आपको कि अगर ये 42 वर्ष का, ये 30 वर्ष का, ये मतलब ए है 42 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 18 वर्ष, तो इनकी कुल आयु बैठ रही है 90 जुड़ के। अब से 4 वर्ष पहले की तरफ अगर मैं जाऊं तो केवल 4 घटाने से तो काम नहीं बनेगा। आप सोचो जी 4 साल पहले 90 में से 4 घटाओ, 86 लिख दो, 86 लिख दो, नहीं होगा। ठीक है, तो जब ये 86 नहीं होगा तो मुझे पता है कितना घटाना पड़ेगा। 4 साल पीछे आए हैं, कितने लोग हैं? 3, तो 4 गुणा 3 करोगे, 4 तिया 12 घटाना पड़ेगा। तो 90 में से 12 घटाया तो आपको पता चलेगा 78। और मैंने ये बता भी दिया कि जो 42 का है ये 38 का रहा होगा, जो 30 वर्ष का है वो 26 वर्ष का रहा होगा, जो 18 वर्ष का है वो 14 वर्ष का, 4 साल पहले। ठीक है, तो यहां अगर आप देखें भैया, यहां अगर कुछ, मैं एक बच्चा कह रहे हैं गुरु यहां पे थोड़ा सा x मान लो, चलो x मानते हैं, माना आयु है x वर्ष, तो ये हो जाएगी 11x, और 3 साल पहले हो जाएगी 11x में से 11 लोगों की 3 साल घटा दो, 11 लोगों की 3 साल घटा दो, तो ये हो जाएगी 11 वर्ष पहले की इनकी कुल आयु। 11 वर्ष पहले की कुल आयु हो जाएगी सोनू मेरे साथी। अब देखो, अब इसने कहा है आगे कि इसने 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम की औसत आयु आज भी उतनी है, आयु नहीं औसत आयु आज भी उतनी है जितनी की 3 वर्ष पहले थी, क्योंकि 3 खिलाड़ी जिनका वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है को 3 नए खिलाड़ियों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया। अच्छा समझो, 3 नए खिलाड़ियों से प्रतिस्थापित करें, 3 खिलाड़ी बदलने पर कुल आयु, 3 खिलाड़ी बदलने पर कुल आयु आप देखेंगे कितनी है भाई? टोटल है 11x, उसमें से 3 खिलाड़ी बदल दिए और जो बदले हैं उनकी औसत आयु 33 वर्ष है, तो उनमें से 3 गुणा 33, टोटल में से 33 तिया 99 हटा दो, ये खिलाड़ी निकाल दिए, 3 नए खिलाड़ी ले लिए और 3 नए खिलाड़ी की आयु है n, औसत आयु तो वो हो गए 3n वर्ष के। अब एक बात मैं बता रहा हूं, 3 साल पहले की कुल आयु भी पता है, 3 साल बाद की कुल आयु भी पता है, और इनकी औसत आयु बराबर है आज की और 3 साल पहले की। ठीक है, आज की और 3 साल पहले की कुल आयु इनकी बराबर है। तो औसत आयु बराबर है भाई, प्रश्न के अनुसार औसत आयु 3 वर्ष पहले की औसत आयु, 3 वर्ष पहले
औसत आयु बराबर है आज की औसत आयु, बराबर है वर्तमान औसत आयु के, बराबर किसके है, वर्तमान औसत आयु। अब औसत निकालने का तरीका क्या है, कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है, कुल योग बटे कुल संख्या। तो 3 वर्ष पहले की औसत आयु, 3 वर्ष पहले कुल योग कितना है, 11x माइनस 3 गुणा 11, और बटे कुल संख्या कितनी है, 11 लोग हैं, तो ये हो गई। वर्तमान का औसत कितना है, कुल योग हो गया -3 गुणा 33, और प्लस जो नए आए हैं उनका औसत आयु n है, तो 3n और बटे 11। औसत आयु होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, औसत आयु होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 11 से 11 कटेगा, ऐसे ही मैं देखूं 11x से 11x कट जाएगा, तो ये बना -33, इधर बचा -99 प्लस का 3n, -99 इधर आएगा तो ये प्लस का 66 बन जाएगा, -33 प्लस का 99 बराबर 3n। तो दोस्त 3n का मान आ गया 66, और जो n का मान आया 66 बटे 3 यानी 22 वर्ष। तो नए लोगों की औसत आयु है 22 वर्ष, और सीधा सीधी बात है कि आप इसमें हौच पौच देख के घबरा गए होगे, सर ये क्या बवाल है, ये क्या बवाल है, इतना हौच पौच, ये पीछे उधर दिख नहीं रहा, यहां 3n लिखा हुआ है बस। ठीक है, 3n कैसे आया मैं सब कुछ बता रहा हूं, एक बार दोबारा देख लेंगे आप लोग। देखो सवाल कह रहा है 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी 3 वर्ष पहले थी, 3 साल पहले जितनी थी ना उतनी ही आज है। ठीक है, अब आपको कह रहा है क्योंकि 3 खिलाड़ी जिनकी वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है, उनको बदल के 3 नए खिलाड़ी लिया या 3 नए की औसत आयु बताओ। तो नए वाले की औसत आयु मैंने n मान ली। अब ध्यान से देखना, इस सवाल को अगली लाइन पे मैं एक लाइन पे खत्म करूंगा, पहले ये पूरा मेथड समझ लो कि भैया माना आज औसत आयु हर एक खिलाड़ी आज x वर्ष का है, हमने माना, तो 11 खिलाड़ी हैं, कुल आयु कितनी हो जाएगी भाई, 11 खिलाड़ी है x x x x x x x ऐसे करके 11 बार x आएगा, तो 11x वर्ष के कुल खिलाड़ी आ गए सारे के सारे 11x, सबकी कुल मिला के आयु कितनी हुई 11x। अब 3 साल पहले जा रहे हैं, तो भैया 11 लोगों की 3-3 साल उम्र कम कर दो, 11x माइनस 3 गुणा 11, ये मैं बता चुका हूं कैसे आया, 11x माइनस 3 गुणा 11। अब आगे कह रहा है 3 खिलाड़ी बदलने के बाद मैं, ये तो आ गई 3 साल पहले की कुल आयु, आज की कुल आयु कितनी हो गई, तो आज की कुल आयु 3 खिलाड़ी बदल दिए, तो टोटल आयु थी 11x, उसमें से 33 औसत आयु वाले 3 खिलाड़ी बदल दिए, तो जिनकी औसत आयु 33 वर्ष थी वो 3 खिलाड़ी बदल दिए, तो उन्हें हटा दो, 3 गुणा 33 हटा दो भाई, 33 या 99 साल हटा दिए हमने, क्योंकि जो निकाले गए हैं वो 33 वर्ष के हैं, तो 33 के 3 आदमी 99 के हटा दिए। अब नए हमने जो लिए वो n वर्ष का एक है, तो 3 लोग 3n वर्ष के हो गए, तो आज कुल आयु ये बनी। तो भैया 3 वर्ष पहले की औसत आयु वर्तमान औसत आयु के बराबर है, इसने बोला है। तो औसत आयु क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 3 साल पहले का कुल योग तो ये बन रहा है 11x माइनस 3 गुणा 11, और बटे संख्या 11 खिलाड़ी हैं। आज वर्तमान का योग ये बन रहा है बटे 11, खिलाड़ी 11 हैं, तो इसको सॉल्व करोगे n का मान 22 आ जाएगा। ठीक है, n का मान 22 आ जाएगा। अच्छा जी, तो ये तो आपने समझा, एक बार इसको ध्यान से करना। अब इसी सवाल को अगर मैं पकड़ू दूसरे तरीके से, मिटाया नहीं है कभी फिर सोचोगे गुरु मिटा दिया, हालांकि मैं बार बार बता देता हूं ये बात। क्वेश्चन का ये पूरा सॉल्यूशन आपको एज इट इज मिलेगा, ये रहा क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन आपको एज इट इज मिलेगा, ये रहा। ठीक है, यहां देखेंगे एक बार, अब मैं फिर बताता हूं, डायरेक्ट अगर करने की बात आएगी भाई साहब, 3 साल पहले जो औसत था वो आज भी है, 3 साल पहले जो औसत था वो आज भी है। तो बस मुझे इतना बता दो उस उम्र में कितने का अंतर आ गया, वो 3 खिलाड़ियों की वजह से आया होगा बस, क्योंकि 3 खिलाड़ी प्रतिस्थापित हुए हैं। ठीक है, 3 खिलाड़ी प्रतिस्थापित हुए हैं, तो मैं ये बात देख सकता हूं 11 खिलाड़ी हैं, उनमें से 3 खिलाड़ी अगर अगड़म झगड़म हो भी गए तो 33 वर्ष वाले 3 नए खिलाड़ी आ गए, तो ये 33 वर्ष वाले 3 नए खिलाड़ी जो है कितने साल के बैठ रहे हैं टोटल, 33 गुणा 3, ठीक है 99। इनमें से जो 11 खिलाड़ियों की 3-3 वर्ष कम हुई है उसे घटा दो बस, 11 खिलाड़ियों की 3-3 वर्ष कम हुई है, ये 11 खिलाड़ियों की 3-3 वर्ष कम हुई है, ये कुल आयु आ गई 3 नए वालों की।
3 नए वालों की कुल आयु आ गई है 99 माइनस 33 यानी कि 66 वर्ष। देखो 3 जो नए आए हैं उनकी कुल आयु 66 है। तो औसत कैसे निकालते हैं? औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग कितना आया? 66। और कितने लोग हैं ये? 3। तो ये आंसर आ गया 22 वर्ष। अब आप बोलो जी पिछला तो इतना लंबा थिएटर था, ये तो यहां से शुरू वहां खत्म हुआ जाएगा, और ये यहां पहली लाइन में आंसर है, तो इसका लॉजिक समझना जरूरी है। अब आप बोलो जी शॉर्ट ट्रिक बताओ, तो लॉजिक जरूर समझना पड़ेगा उसका। विदाउट लॉजिक समझे गड़बड़ हो जाएगी। फिर बता रहा हूं ध्यान से सुनो, फिर बता रहा हूं एक बार ध्यान से सुनो भाई। 11 खिलाड़ी 3 वर्ष पहले 33 साल कम थी उनकी उम्र। अब नए खिलाड़ी जो हैं आज निकल गए 33 साल जिनकी उम्र है, तो 33 या 99 साल का खिलाड़ी गया, और उसके स्थान पे जो नए खिलाड़ी आए हैं तो वो औसत बिल्कुल सेम है। इसका मतलब जो बीच का गैप है, औसत सेम का मतलब जो बीच का गैप है वो गैप इनने भर दिया जो नए खिलाड़ी हैं। किस हिसाब से भरा? कि उन्होंने जो 11 या 33 जो 3 साल पीछे गए हैं, वो 33 साल जो बिगड़े हैं वो इन 99 साल में से घटा दो। ठीक है, 99 साल में से घटा दो तो 66 साल तीनों की कुल आयु हो गई। कितनी आयु हो गई? दोनों तीनों की कुल 99 वर्ष। ठीक है, 99 वर्ष हो गई मेरे दोस्त, सॉरी 66 वर्ष हो गई टोटल। 3 आदमी थे, 66 में 3 से भाग कर दिया, औसत आ गया 22। औसत कितना आ गया? 22। भाई अब ये दोनों ही सवाल एक ही सवाल है, और तरीके देख लो दोनों में अंतर है। ठीक, अब इसमें फिर एक बार बता रहा हूं भाई, 99 33 गुणा 3, 33 साल के खिलाड़ी हैं 3 जो कि गए, तो 99 साल के हैं जो गए, लेकिन उनके स्थान पे जो आए हैं उन्होंने पिछले 3 साल कवर कर दिए 11 लोगों के। तो 11 या 33 साल कम कर दो बस, 99 में से बात खत्म हो जाएगी। कितना आ जाएगा? 66। और ये 66 नए वाले की कुल आयु है। 66 बटे 3 करोगे 22 साल आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ। तो अब आगे चलें थोड़ा सा और। अब एक सवाल ये है, अब सीधी बात है भाई, आप ये सोचो कि चैप्टर के एंड होते होते भी वन लाइनर्स बचे, तो ये गलत है। अब जब चैप्टर खत्म हो रहा है तो वन लाइनर्स तो नहीं होंगे दोस्त, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, तभी तो ये एंड में रख रखे। वरना अगर मैं इन्हें सबसे स्टार्टिंग में करा दूं, कॉन्सेप्ट तो सेम ही लग रहा है, अगर स्टार्टिंग में करा दूं तो आप भाग नहीं जाओगे चैप्टर को देख के कि भैया ये नहीं है हमारे बस की करना। ठीक है, अगर सर पुराने की औसत आयु पूछे तो भैया पुराने तो 33 वर्ष औसत आयु के हैं जो गए हैं, पुराने की औसत आयु दे रखी है मेरे साथी। ठीक है, ठीक। अब ये क्वेश्चन आ गया एक, पुराने की औसत आयु पूछे तो देवेंद्र सिंह पुराने की तो 33 वर्ष भाई दे रखी है, वही तो 33 या 99 करा है हमने, 33 या 99 भैया वही तो किया है। अब एक क्रम के हिसाब से आगे चलते हैं थोड़ा सा। सर क्वेश्चन आते हैं क्या भाई? रेलवे में तो नहीं आए हैं, पर ऐसा नहीं है कि न छोड़ जाए इनको, मेंस एसएससी सीजल वीजल में तो आते ही हैं। कल को रेलवे पूछ ले तन नक्शे में। ठीक, आ जाओ। सर आज प्रैक्टिस सेट नहीं, अबे क्यों पूछ रहे हो तुम सारे, आज प्रैक्टिस सेट नहीं होगा? आज क्या दिक्कत है? देखो, एक समूह में छात्रों का औसत वजन है 75.4 किलो। अब देखो ये भी ऐसे ही फैलेगी, रायता सा फैलेगा, इसमें भी देखना, और उसके बाद फिर ये एक लाइन में भी होगा, ये भी देख लेना। ठीक है, इसमें रायता सा भी फैलेगा और फिर एक लाइन में भी करूंगा, दोनों ही चीज इसमें होंगी, तो जो अच्छा लगे। अब इसमें एक बिल्कुल जो जेंटलमैन तरीका, एक समूह में छात्रों का औसत वजन है 75.4 किलोग्राम। बाद में 4 विद्यार्थी जिनका वजन क्रम से इतना 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 है समूह में शामिल हो गए। परिणाम स्वरूप ग्रुप में सभी छात्रों का औसत वजन 0.24 किलो बढ़ जाता है। प्रारंभ में समूह में छात्रों की संख्या कितनी थी, बस ये बताना है। ठीक, अब आप बोलोगे सर जी अगर प्रारंभ में माना कुल स्टूडेंट हैं x, माना कुल स्टूडेंट x हैं, माना कुल स्टूडेंट x हैं, तो अगर आप लोगों को पता है औसत है 75.4,
तो कुल वेट कितना हो जाएगा, कुल वजन, एक आदमी का वजन x है, सॉरी एक आदमी का वजन है 75.4 और आदमी है x, तो 75.4x हो गया, 75.4x कुल वजन हो गया। अब ये लोग और आगे इसके साथ में, भाई पहले ही वजन था 75.4x, अब उसके साथ ये 4 और आगे 72.9 किलो के, एक है 73.8 किलो का, एक है आपका 78.5 किलो का, और एक है आपका 88.4 किलो का। तो ये कुल वजन आ गया, कितने लोगों का वजन आ गया, पहले x थे अब x प्लस 4 हो गए, पहले लोग x थे अब 4 और आ गए तो x प्लस 4 हो गए, ठीक है, पहले x थे फिर x प्लस 4 हो गए, ठीक है। तो अब आप बोलोगे पहले थे x, तो ये मैं औसत निकाल रहा हूं, नया औसत, नया औसत कैसे निकालोगे भाई, नया औसत वैसे तो हमें पता है नया औसत 0.24 किलो बढ़ गया, तो पुराना वाला औसत था 75.4, इसमें 0.28 बढ़ गया। तो औसत निकालने का तरीका क्या है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि पहले हमने जो x माना है, अब 1 2 3 4 आदमी और बढ़ गए, और नया औसत कितना बन रहा है 75.4 और प्लस 0.28, बस ये इक्वेशन सेटिस्फाई करा दो, x की वैल्यू आपका आंसर होगी, ठीक है, x की वैल्यू आपका आंसर होगी। भावना, मैंने बोला था जीडी वाले स्टूडेंट मिलने आ रहे हैं आज, तब उनकी क्लास नहीं होगी। अच्छा अच्छा भैया, मुझसे मिलने नहीं आ रहे अभी, मुझसे मिलने तुम आओगे, क्योंकि मैंने जीडी वाले पढ़ाए नहीं है अभी, जिस दिन तुम मिलना आओगे ना ऐसे ही सिलेक्शन लेके, तब मैं छुट्टी कर दूंगा अपने सारे बैच, आ जाओ। तो 75.4x प्लस इसे जोड़ते हैं, 4 और 5 9, 9 8 17, 17 9 26 का 6 हासिल लग गया 2, 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21, 21 और 3 24 का 4 हासिल लग गया 2, 8 7 15, 15 15 7, भैया 7 और 7 14, 7 21, 7 चौक 28 और 1 29, 29 और 2 31, तो इतना बटे x प्लस 4, और बराबर इसको जोड़ो, 40 में 28 जोड़ो 68 हो जाएगा, तो 75.68। अब इसकी तिरछी गुणा फुणा करके इसको देखना पड़ेगा, इसकी तिरछी गुणा फुणा करके इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तो इसके बाद मैं इसका डायरेक्ट भी बता दूंगा, आप लोग परेशान ना हो भाई। यहां अगर मैं देखूं तो 75.4x और प्लस 31.4, सॉरी 314.6 बराबर, भाई इसकी तिरछी गुणा कर देता हूं मैं, इसकी 0.24 होगा, 0.24, हाँ यहीं देख लो भैया 0.24, नहीं यहीं राड हो जाती अभी हमारी, गड़बड़ यहीं हो जाती, 0.24, 0.24 होगा, तो 24 में 40 जोड़ोगे 75.64, 24 में 40 जोड़ोगे 75.64 हो जाएगा, ठीक। अब इसको जब आप करेंगे सीधा सीधा, तो x की गुणा इसमें करो तो ये बना 75.64x प्लस 4 की गुणा इसमें करो, 4 की गुणा करो, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 छिंग 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 75 चौका 300, तो ये बनेगा 302.56। अब उम्मीद है बात धीरे धीरे समझ आ रही होगी भैया, एक्स एक्स एक तरफ ले जाओ, एक्स एक्स एक तरफ ले जाओ, और वाई संख्या संख्या एक तरफ ले जाओ। तो आप जब बोलोगे सर ऐसा करते हैं, तो 75.40x इधर से लाए 75.64x, उधर लेके गए 302.56 पहले ही है, माइनस 314.60, तो यहां से मुझे पता चल रहा है जीरो माइनस का आएगा 0.24, माइनस का 0.24x, इधर से कितना आएगा 60, माइनस का ही आएगा, 60 में से 56 गया 0.4, और यहां आप देखोगे 314 में से गया, 314 में से गया तो 10 में से 6 गया 4, 5 में से 5 गया 0, तो ये आया 12, कितना आ गया 12। अब इसमें कहीं गुणा भाग देखो, 314.6, 314.6 ही है, 75.28 होगा, 75.28 होगा कहां, 75.40 में अगर 0.24, 40 में 24 जोड़ो तो 64, 75.64, x की गुणा कर दी और ये y की गुणा कर दी, तो जब 302 314 में से घटा रहे हैं, 314.6 में से घटाएंगे, देखो कहां 313.6 होगा, कौन सा ये वाला, 4 4 5 9 9 8 17 17 9
26, 26 का 6 हासिल 2। अब देखो 8 2 10, 8 18 3 21, 21 और 2, 21 और 2 23, 21 और 2 23, 313.6 होगा। भैया ये तो समस्या ही है। 313.6 होगा। ठीक है, यहां भी 313.6 होगा, यहां भी 313.6 होगा, और तो कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर जी यहां माइनस आएगा, 60 में से 56 गया 0,4। अब यहां बचा कितना, 313 में, 313 में से 302 गए, तो 313 में से 11। अब सही है क्या? 24 पंजे, 24 पंजे नहीं, 24 चौका 96, अब भी गड़बड़ है। 313 75.28, कहाँ होगा 75.28, 75.4 है। पूरा ही गड़बड़ हो गया क्या? 75.4 में 0.24 जोड़ो, 75.4 में 0.24 जोड़ोगे तो ये 75.64 बनेगा, जो कि बन रहा है 75.64। 314 की जगह 313.6 होगा। ठीक है, 46 आ गया आंसर रौनक शर्मा का। 46 इन्होंने आंसर दिया, तो हमने कैलकुलेशन में एरर कर दिया क्या कहीं? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। 75.4x, ये 313, ये x प्लस 4, ये 75.64। x की गुणा करी 75.64 में, 4 की गुणा इसमें करी, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 सिंह 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 75 चौका 300 और 2 302। तो ये आगे कैलकुलेशन में देख लो, हो गया दिमाग का दही। थोड़ा चला गया ना ऊपर से। 75.4, 75.4 में से 75.64 गया तो 0.24 बचा, और उधर से अगर मैं देखूं तो 11.04 बचा। 50 आ रहा है सर। अब ठीक है, 46 ईयर आएगा। अब 46 आ रहा है। यहां देखो माइनस से माइनस कटा, 24 से अगर मैं इसे काटता हूं, दो जी दशमलव से दशमलव कटेगा, तो 24 चौका 96, बचा कितना? 24 चौका 96 बचा 14, 24 छिक्के 144, बिल्कुल सही है। 46 आएगा। कितना आएगा? 46। तो 46 आएगा भैया। एक्स का मान आ गया 11.04 बटे 0.24। 2 जीरो ऊपर, 2 अंक ऊपर है, 2 अंक नीचे है। तो 24 का भाग 1104 में 24 का भाग जब आप दोगे तो आप देखोगे 46। उधर 46 लिखा हुआ है, अगर ना दिखा हो तो भैया, ये ना दिख रहा हो तो 46 लिख रहा हूं बस ये। ठीक है, ये ना दिख रहा हो तो 46 लिखा है, और कुछ नहीं। ये लिखा हुआ है 46, और कुछ नहीं है ना। है खराब दिमाग करने वाला क्वेश्चन। 75.28, बाकी तो सारा सही था, बस एक छोटी सी एरर आ रही थी। 111.04 की जगह 12.04 होगा। भाई 11.04, इसमें 24 से भाग दो, 24 चौका 96, बचा 14, 14 और 4 144, 24 छिक्के 144, तो 46 आ गया कि नहीं? 75.4 की जगह 75.64 होगा। नहीं, अब तो बाकी सही है, बस वही एक गलती थी, 314.6 लिखा था, 313.6 आएगा। अब आप बोलो जी इसे फिर समझाओ। ठीक है, फिर समझा रहा हूं, और उसके बाद इसका वन लाइन में क्वेश्चन का आंसर, इसका वन लाइनर देख लेते हैं कि भैया एक लाइन में कैसे आएगा। ध्यान से देखेंगे। भाई माना कुल स्टूडेंट एक्स हैं, शुरुआत में कुल वजन है तो 75.4 उनका औसत है, तो 75.4x हो गया टोटल वजन। टोटल वजन क्या हुआ? 75.4x। अब ये कह रहा है नया औसत निकालो, तो नए औसत में वो कह रहा है नया औसत 0.24 किलो बढ़ा, तो 75.4 में 0.24 जोड़ दो, नया औसत आ जाएगा। लेकिन औसत निकालने का तरीका है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग पहले तो ये था, 4 पद और आ गए, इनका योग बटे कुल संख्या कितनी हुई? पहले अगर एक्स स्टूडेंट थे तो 4 और आ चुके हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो x प्लस 4। और ऐसा करने पे औसत कितना आया? ये आया औसत। अब इसका जब हम गुणा भाग करते आए, जब जाके लास्ट में 46 मिला। जब गुणा भाग करते चले गए, तब जाके 46 मिला। ठीक है, तो इस सवाल ने दिमाग का दही कर दिया। ठीक है, चलो तुम्हारे दही को फिर वापस दिमाग बनाता हूं, आ जाओ। ये है क्वेश्चन, हटा देता हूं। चलो, इतनी लंबी कैलकुलेशन की प्रक्रिया, ओ माय गॉड, मारे जाएंगे हम तो। ठीक है, हालांकि आरपीएफ में आप प्रीवियस ईयर देखोगे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया,
लेकिन एसएससी वगैरह में पूछा गया है तो आपको बताना जरूरी था। ठीक है, इजी था बट कैलकुलेशन है, ये बात सत्य है। दशमलव आते ही थोड़ा सा उबड़ खाबड़ मामला बनता ही बनता है भाई, दशमलव आते ही उबड़ खाबड़ मामला बनता ही बनता है। अब यहां देखो, देखिए औसत है 75.4। अब 4 लोग आए, एक आया 72.9 का, एक आया 73.8 का, एक आया 78.5 का और एक आया 88.4 का। इनके आने से औसत में वृद्धि हो गई 0.24 की। मैं अगर डेविएशन इसमें लगाऊं, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, मैं अगर इसमें डेविएशन लगाऊं तो औसत कितना हो जाएगा भाई, हम तो यही मान रहे हैं औसत यही है। ठीक है, इन चारों का जो औसत है, वो जो इन चारों का डेविएशन आएगा वो x + 4 में बट जाएगा बस। ये 0.24 जो औसत में वृद्धि हुई है, ये इन चारों लोगों में, x + 4 लोगों में बट जाएगी। x का मान निकाल देना, आंसर आ जाएगा। कैसे भाई, 72.9 में से इसे घटाओगे तो आप बोलोगे या इसमें से इसे घटाओ, 14 में से 9 गया तो 5 बचा, यहां कितना बचा, 74 में से 72 गया तो 2। ठीक है, अब 75.4 में से इसे घटाओ तो आप बोलोगे 14 में से 8 गया, 14 में से 8 गया तो बचा 6, यहां बचा 74, 74 में से 73 गया तो 1.6, 75 में से इसे घटाओगे तो माइनस का आएगा भैया, इसको घटाओगे क्योंकि ये बड़ी संख्या है, बड़ी, तो बड़ी संख्या घटा रहे हो, माइनस में आ गया। 14 में से 5 गया 9, या 14 में से 5 नहीं जाएगा, 5 में से 4 गया 1, 78 में से 75 गया 3, ये भी बड़ी संख्या है, 4 में से 4 गया 0, 88 में से 75 गया 13। ठीक है, ये आप लोगों का आया, ये आप लोगों का आ गया। ठीक है, माइनस के चिन्ह से फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, डेविएशन हम ऐसा भी हो सकता है इसमें से उसे घटा देते ऊपर का, तो इसकी गुणा इधर करो, n × 0.24 और प्लस 24 चौका 96 यानी 0.96 बराबर। इसको सॉल्व कर लो भाई, 25 और 16 41 तो 4.1 और माइनस 13 और 3 16 तो 16.1। तो अब माइनस कर दो इसको, तो माइनस के चिन्ह को हटा सकते हैं, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर यहां से अगर 11 1 ये आ गया 12 माइनस 0.9 है तो ये कितना आ गया 11.04, कितने का मान, n × 0.24 का मान आ गया 11.04। मैंने डेविएशन लगाया 11.04 मान आया, n × 0.24 का मान आया 11.04, तो n का मान 11.04 बटे 0.24। ऊपर नीचे 2 अंकों के बाद दशमलव है तो दशमलव हटा दो, 24 चौका 96, 24 छिक्के 144, तो यहां जो n आया, एक बार फिर बता रहा हूं बड़े ध्यान से सुन लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों, क्योंकि मैं इसमें से इसे भी घटा सकता हूं, ऐसा नहीं है कि मुझे इसमें से यही घटाना है। एक बार फिर से सुनो, आप चाहो तो समझने के लिए ऐसा कर लो कि सर ऐसा क्यों करें हम माइनस प्लस वाला खेल, तो देखो ऐसा कर सकते हो भैया आप लोग कि 72.9 में से इसे घटाया माइनस का 2.5 आया, 73.8 में से इसे घटाया माइनस का 1.6 आया, और 78.5 में से 75.4 घटाया ये आया और ये आया। ठीक है, ऐसा करते करते आप लोगों को एक बात पता चली, सर माइनस का 4.1 आ गया और प्लस का 16.1, तो प्लस का 12 और ये 0.96 दूसरी तरफ जाएगा। ठीक है, 0.96 दूसरी तरफ जाएगा, आप लोगों का आंसर आएगा 11.04। ठीक है ना, इनको करना, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, फिर एक बार करेंगे इसका। हालांकि सॉल्यूशन अभी हम करेंगे, वर्कशीट आपकी कुछ टॉपिक्स की पेंडिंग है, एक साथ देके उनको सॉल्व करेंगे भैया आराम से बैठ के। ठीक है, उसे हटवा देना नहीं तो कंफ्यूजन होगा। आज तो अच्छा सरलीकरण लिख रखा है थंबनेल पे, उसे हटवा दूंगा, यहाँ औसत ही लिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है औसत ही। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे फिर से कल, तब तक के लिए थैंक यू, लेकिन आज 2 बजे जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत। कोई डाउट होगा उसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे भाई। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो, ये क्वेश्चन समझ नहीं आया चलो कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस सेट में डाल दूंगा, वहां पे 3 क्वेश्चन डाल के सारी चीजें क्लियर करूंगी। प्रैक्टिस सेट मेरे दोस्त जरूर करना, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट यहां रह जाते हैं बाई चांस वो वहां आपको सब मिलेंगे, और हर क्वेश्चन का अगर मुझे ऐसा लगेगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्लास में नहीं हुआ तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन एक जैसे डालूंगा, आपको वहां क्लियर हो जाएगी बात। पर क्वेश्चन करना जरूर। ठीक है, तो मिलेंगे भाई कल, पर उससे पहले 2 बजे आज। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।